सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर आपको जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग वीडियो नहीं है, मैं ब्लॉग बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो तो देखी ही होगी। उसमें मैंने बोला है कि मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है। और उस दिन मैंने जब ब्लॉग शूट कर रही थी तब मुझे नहीं पता था, जो चीज़ हुआ है वो चीज़ मुझे नहीं पता था। पर ब्लॉग शूट करने के बाद मैंने उस ब्लॉग को डाला इसलिए नहीं था क्योंकि ना सुनने के बाद मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इस वजह से मैंने वो ब्लॉग फिर मैंने डाले नहीं थे। फिर बाद में मैंने ऑडियो डाल के फिर जाके वो ब्लॉग दिया था। इसलिए मैं उस ब्लॉग तो जब शूट की थी तब बहुत अच्छे मूड में थी, पर जब शूट होने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। और वो किस लिए हुआ, क्या होता है ना कि मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं ना, उनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं होती है कभी। तीसरा कोई होता है उनके बीच जो आके उनके बीच में लड़ाई करवा के जाते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं कि अगर सुखी देखे ना किसी को तो वो लोग मतलब उनको दुखी करने के लिए आ जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें तो मेरे साथ भी यही हुआ है। कल मैं बहुत अच्छे मूड में थी। अच्छे मूड में होने के बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आता है मेरे पास और फिर जाके वो मुझे बोलते हैं। और मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा सच में बोल रहे हैं। वो मुझे कॉल करके बोलते हैं। अब पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। पर ज़रूर मुझे इतना पता है कि वो ये खुद से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात किसी ने डाली होगी जब भी वो बोल रहे हैं। और वो ऐसा बोल रहे हैं ना, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मतलब ऐसा कैसे बोल रहे हैं वो। मैं इतना सब कुछ झेल चुकी हूँ और फिर जाके अब वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं ना शेयर भी नहीं करना चाहती थी। और मैं इस टॉपिक में मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं मेरे ससुराल के टॉपिक में कोई वीडियो नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मैंने जो डाले हैं वो डाले हैं, अब मैं नहीं डालना चाहती थी। बस उन्होंने मुझे इतना बताया कि शिवानी क्या तुम घर जाओगी दोबारा, मतलब घर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, घर मतलब मेरे ससुराल वहाँ पे एमपी में। तो वहाँ पे ऐसा मुझे बोले। अब वो बोलने के बाद मैं कुछ टाइम तो चुप रही कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो मुझे। चुप इसलिए रही क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा बोल रहे हैं। फिर जाके मैंने उनको गुस्सा किया और मैंने एक ही बात बोला, अब अगर दोबारा ये बात करोगे ना तो सच में मैं कुछ कर लूँगी। क्योंकि मैंने उनसे ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मैं बड़ी मुश्किलों से वहाँ से बाहर आई हूँ और उस दलदल में मैं दोबारा कभी नहीं जाना चाहूँगी। तो उनके खातिर मैंने ये सारी चीज़ें किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है। एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार उनके खातिर मैं मतलब उन लोगों से अच्छे से रहने की कोशिश की है। मैं दोबारा घर गई हूँ, बल्कि मैं उनके साथ दोबारा गई थी जब वो मुझे तलाक के बाद फिर लेके गए थे, तब मैं ये कह के गई थी कि मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊँगी। और उन्होंने भी, क्योंकि सबके मन में डर होता है तो मेरे मन में भी था, तो मैं यही बोल के गई थी कि मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। पर वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनको नहीं सोचा, सबको अपना घर प्यारा होता है और घर के प्रति सबका अपना अपना मोह माया होता है। तो वही सारी चीज़ें सोच के फिर मैंने सोचा कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि सब कुछ मतलब सबके खिलाफ जाके मतलब मुझे लिए है उनके साथ, वो मेरे पक्ष में थे। हालांकि उनका मेरे पक्ष में होना ये तो जायज़ था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं सच बोल रही हूँ और जिन लोगों ने उनके कान भरे थे वो लोग झूठ बोले। तो इस वजह से लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे तो लिया है। बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं कि मतलब मम्मी पापा के खिलाफ़ नहीं जाते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, नहीं जाते हैं। तो उन्होंने फिर भी इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो मैंने सोचा कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो क्या मैं नहीं कर सकती उनके लिए थोड़ी सी कोशिश की सब लोग अच्छे से रहें। पर वो सारी चीज़ें हुई ही नहीं है। और फिर जाके उन्होंने अब फिर से वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि क्या घर चलोगी, क्या हम लोग घर जाए तो कैसा रहेगा। तो सच में मैंने उनको एक ही शब्द बोला है
इस बात पे कि मैं तो नहीं जाऊंगी, अगर आपको जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी और मैं किसी को रोकूंगी भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि मुझे इतना तो यकीन है कि वो नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के ऐसे, क्योंकि एक भरोसा होता है कि वो नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लगता अगर वो जाएंगे तो मुझे साथ लेके जाएंगे, मुझे भी पता है ये चीज़। अब पता नहीं इंसान के मन में कब क्या चले, कोई नहीं समझ सकते किसी को। और मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, और मैं क्यों डरती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर है उन लोगों से। डर किस लिए है? इसलिए है कि आज अगर मैं सोचती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं सोचती हूँ मैं किसी का मतलब ऐसा कोई मेरे सामने तड़प रहा है और मैं उसको तड़पते हुए नहीं देख सकती, लेकिन वो लोग देख सकते हैं, तड़पते हुए भी देख सकते हैं वो लोग। तो इस चीज़ से मुझे डर है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी देख सकते हैं। आज मेरे सामने कोई पराया इंसान भी अगर तड़पे और उसको कुछ हो जाए तो मैं उसकी मदद करने के लिए आगे होके जाऊंगी कि नहीं इसको कुछ हो ना जाए, हालांकि मैं पहचानूं या ना जानूं, लेकिन वो लोग कर सकते हैं, वो लोग सब कुछ कर सकते हैं। उन लोगों को जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे हाथ से, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही थी, उन लोगों ने मेरे से रेस्पिरेटर तक छीन लिया। उन लोगों को इतना भी डर नहीं है कि अगर हम लोग छीन लेते हैं तो रास्ते में इसको कुछ भी हो सकता है, तो वो लोग किसी की जान का भी परवाह नहीं करते हैं, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे समझ में आया कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने तो बहुत देखे ऐसा कि मतलब बहुत देखे, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच ना कभी भी कोई भी हम लोगों की शुरू से ही कोई हम दोनों की पर्सनल कोई लड़ाई कभी थी ही नहीं, कभी भी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। लड़ाई बस ये है, मेरे और मेरे हस्बैंड को उन लोगों ने अलग करने की बहुत कोशिश की, बहुत इतनी कोशिश की। अब मेरे हस्बैंड को भी पता है ये सारी चीज़ें, उनको भी पता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, उनको सारी बातें पता है। फिर भी जाके आज मतलब वही है ना कि कोई शायद उनके दिमाग में ये सब कुछ भर रहे होंगे कि मतलब घर है, ये है, वो है, चला जा ऐसा करके, तो इसी वजह से वो मुझे बोल रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है कि मैंने बताया भी नहीं था, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो मैं डालती हूँ ये मेरे मतलब जान पहचान के लोग, मैं एक गाँव में रहती हूँ तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग देखते हैं मेरी वीडियो, और मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे पहचान के लोग देखते हैं। तो उन लोगों को सबको पता है कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, सबको पता है कि शादी के 15 दिन बाद ऐसा होता है, तो सब लोगों को ही पता चल जाता है कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को पता है। जिस दिन मैंने वो तलाक वाला वीडियो डाला था मेरा, और वो उसमें व्यूज़ आने लगे थे और थोड़े से सब्सक्राइब भी बढ़ रहे थे, तो उस दिन क्या हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि उस दिन क्या क्या हुआ था। मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँ ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मतलब सब लोग बोलते हैं कि मतलब इतनी बड़ी वीडियो क्यों डालती हो, इस वजह से मैं एक वीडियो में तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इस वजह से मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी और सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताऊँगी आप लोगों के साथ। क्योंकि देखिए कुछ लोग बोलते भी हैं, मुझे भी बोले कि अब क्यों बता रही हो पुरानी चीज़ें। ये सब कुछ पुरानी नहीं है, ये सब कुछ नई है। बहुत सारी बातें ऐसी भी है कि मैं मतलब यहाँ पे नहीं बोलती हूँ, यूट्यूब पे नहीं बोलती हूँ मैं। बहुत सारी बातें ऐसी भी है कि मैंने बोले भी नहीं है और मैं बोलती भी नहीं हूँ। हाँ, जो बोलने लायक है वही मैंने अभी तक बोले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैंने बोले भी नहीं। अब मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में पर्सनल कोई लड़ाई नहीं होती है, लोग ही उन दोनों को लड़वाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि देखिए आज पता नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला और मैं मतलब उनको मैं बोली, और इस बात पे दोनों में ऐसी कहा सुनी हो गई। तो वही सारी चीज़ें, और मुझे आइडिया तो है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है। मैं कंफर्म करूँगी फिर मैं वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कि क्या हुआ है, सारी चीज़ें बताऊँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे मन में, जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। मुझे बताने में अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ शेयर करके मेरा मन हल्का होता है। मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती हो तो वो ना देखे वीडियो, इससे ज़्यादा और क्या ही बोल सकती हूँ। कि अगर 1% लोगों को होती भी होगी तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को होती होगी,
पर अगर 1% लोगों को होती होगी तो बस वो ना देखे वीडियो, क्या बोलूँ। और जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ वो वीडियो देखे, और मैं जब ये वीडियो बनाऊँ तो ना देखे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मतलब मैं उनके टॉपिक में कोई बात नहीं करना चाहती थी, और उन लोगों से साथ कोई भी मतलब ये सारी चीज़ें मैं बोलना ही नहीं चाहती थी। वो अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में, जो किया है वो सब कुछ भगवान देखेगा, यही सोच के मैं थी। लेकिन अब फिर जाके आज ऐसा हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता ही देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो आप लोगों को मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।